वार्ता के द्वारा इसके द्वारा गर्भ के द्वारा पृथ्वी नक्षत्र क्या था कि जिस नक्षत्र के देवता पिता है तो हमने देवता के नाम पर उसका प्रयोग किया हो अथवा उसके निजी नाम पर किया हो। मघा और पृथ्वी दैवत नक्षत्र एक ही है, प्रत्येक नक्षत्र एक देवता तो मघा नक्षत्र कोई दो नहीं है या दो नक्षत्र देवता नहीं है तो मघा नक्षत्र हो गया। तो और वो कहते हैं कि कली द्वापर संभव मुनय ये जो सप्तर्षि हैं ये महाकाश होगा कली और द्वापर संधि में और इसके ऊपर जो है मघा नक्षत्र की जगह उसमें थे पृथ्वी का नक्षत्र कली द्वापर संभव दास के पृथ्वी ऋषिरो या मुनयो धर्मितना प्रजानाम पालने रता। अब इसका मतलब जिसे आप मघा नक्षत्र कह रहे हैं वो वस्तुतः परामीर की दृष्टि से वृत्त गर्ग की साक्षी में कली और द्वापर की संधि। और बताइए वो कली और द्वापर की संधि में पृथ्वी की शासन कर रहा है और एक नक्षत्र केवल 100 वर्ष जब होते वो लोग तो 653 नक्षत्र भोगने होगा 6.5 नक्षत्र हो गए। ये कभी किसी ज्योतिष ने आज तक ध्यान नहीं दिया। अनेक लोगों से पूछा ये एक बार अपने यहाँ जो करके और जबरदस्त सुनाना पड़ा पर सुनाया नहीं मुझे ध्यान दे कि आखिर में ये सप्तर्षि नक्षत्र है क्या और इनका संबंध क्या है तो उसने जब कली द्वापर संधि बताई इस पर तो अब 653 मान का प्रश्न नहीं गलती से कर आप कहते हैं ये व्यक्तिगत तो गलत हो सकता है पर हम कभी ये भूल जाते हैं ये बात करते हुए कि व्यक्तिगत है कौन। हमारे इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति शंकर बालकृष्ण दीक्षित ये तो बरामीर को जैसे कभी इस पर दिखाई दे रहा होगा ऐसे ही उससे 200-400 वर्ष पहले होने वाले व्यक्तिगत को दिखाई दे रहा पर वैसे माने जब चलते ही नहीं है इनका इस प्रकार की पेश करने ज्योतिष का इतिहास लिखने वाला पाश्चात्य जगत के आक्षेपों का बड़े डर का जवाब देने वाला व्यक्ति जब ये बात नहीं देता है तो बताइए ज्योतिष पर हमारा विश्वास रहा ये व्यक्तिगत वो है जो राम और कृष्ण दोनों से छुपे हुए हैं नंद के यहाँ बलराम और कृष्ण उनके सारे संस्कार नाम करवाने वाला है। तो उसका मतलब ये कोई आगे किसी का व्यक्ति नहीं है उन लोगों को संस्कार देने वाला व्यक्ति उनके काल में लगाने वाला व्यक्ति है। और ये बात केवल कोई एक कह रहा हो तो संपूर्ण भारतीय गांव में एक स्वर से इस बात को दोहरा रहा है तो इस आधार पर उनका एक गलत चलिए मानी छोटे के लिए हट करने को उधर जाकर नहीं तो महर्षि व्यास महाभारत के बिल्कुल प्रारंभ में दूसरे अध्याय के 13 श्लोक में कह देते हैं क्या कहते हैं कि देखो नीति का कैसा विधान है कितनी व्यक्तिगत महायुद्ध आ जाते हैं। एक तो कुछ समय पहले भी तब महायुद्ध देखा था कि जहाँ राम ने अर्थात परशुराम ने क्षत्रियों का संहार 21 बार किया था और हम देख रहे हैं कि यह भयंकर युद्ध हो रहा है। तो वहाँ पर कहते हैं अंतरे चैव संप्राप्ते कलिद्वापरयो रभूत समन्ता पंचके युद्धम कुरु पांडव सैन्ययो। ये व्यास का कहा है कि कलिद्वापरयो अंतरे संप्राप्ते कलियुग और द्वापर युग की संधि काल को प्राप्त होने पर समंत पंचक जो कुरुक्षेत्र का स्थान है वहाँ पर पांडव और कौरवों की सेना में हुआ। तो अब सोचिए कि ये द्वापरे युद्ध अद्भुत वाली बात जो है व्यास की है या किंवदंती की है। पर एक बार हमारे मन में जब संदेह पैदा हो जाता है तो फिर स्वाद बात ऐसा लगता है कि उसी दृष्टि से ही देखें मारती हैं। तो पहली गलती हुई कि उन्होंने इसको समझा महा नक्षत्र पर सप्तर्षि की जाए और महाभारत बिल्कुल प्रारंभ में तो उन्हीं से गंभीर विषय में जानता है महाभारत ध्यान से गिर जाएगा तो वो व्यक्ति इसको बिल्कुल नहीं देख पाता और तत्काल 613 में किया गया। और हमारी अत्यंत श्रेष्ठ यशस्वी महामुखर्जा सुधाकर त्रिवेदी आज से 100-125 वर्ष पहले हुए थे और इतने महान त्यागी तपस्वी थे कि संस्कृत में जितने भी ज्योतिष के ग्रंथ हैं
करते हैं, वैसे उसने सप्तर्षियों के खंडी किए। तो उस ग्रंथ का पहली बार संपादन अपनी व्याख्या के साथ महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी किए, और वो उन भगवान को निकालने बैठते हैं तो वो ये समझते हैं कि जब ये जो मखा है ये 10वां नक्षत्र है, तो भगवान 10 पहुंच जाएंगे, भगवान 8 ही पहुंचे। फिर भी जैसे लोग कहते हैं कि अगर 2 नक्षत्र हो जाते हैं तो सीधे मखा तक पहुंच जाते हैं, पर 200 वर्ष आगे पीछे रहेगा तो कोई खास बात नहीं। तो हम कह सकते हैं व्यास और पराशर का भी मतलब ये सारे लोग जो हैं ये कलयुग में ही पांडवों का अवतरण मानते हैं। ये भूल है भारतीय वांग्मय को नहीं देती, और यही भूल हम लोग कर रहे हैं आज। इसमें ये प्रश्न हुई कि मैंने सामान्य रूप से संभव करके संकेत किया था ये नरक में उत्पन्न होने वाले भास्कर वर्मा का। भास्कर वर्मा ये महाभारत के काल से चलने वाले कुल का एक व्यक्ति है। एक यवन था और नाम असुर भी था। अब आप देखिए यवन असुर शब्दों को बहुत देखने की आवश्यकता है। नाम भगदत्त था, इंद्र का मित्र था, और इंद्र का मित्र होने के नाते अर्जुन को भी उसका इंद्र का पुत्र है इसलिए स्नेह की प्यार की दृष्टि से देखा करता था। पर संबंध जो है कुछ दूसरे प्रकार के होते हैं, और इन लोगों ने अपने ढंग से कर अपने सब चले आएंगे। दुर्योधन ने पहले मारे सोनी, तो उसने पहले जिनको निमंत्रण भेज दिया वो सारे सब चले गए। तो ये युद्ध में कौरवों का पक्ष लेकर लड़ा, और अंत में अर्जुन का उसकी मृत्यु भी हुई। इस भगदत्त का जो पुत्र था वो था वज्रदत्त, और वज्रदत्त उसके बाद भी शासक बने जैसे माना था। वज्रदत्त के वंश वालों ने 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी को भोगा, तब एक पुष्यवर्मा नाम का व्यक्ति पैदा हुआ। ये इसके भास्कर वर्मा के सारे शिलालेखों से प्राप्त हो। तो अब आप सोचिए महाभारत के बाद में 3000 वर्ष हम ले लेते हैं और पुष्यवर्मा को बताते हैं, और पुष्यवर्मा के बाद एक एक व्यक्ति का निर्देश करते हुए 12 पीढ़ियों के 13 शासकों बताते हैं। भास्कर वर्मा अपने भाई के बाद में शासक बना, इसलिए 13वां। अब इन 13 व्यक्तियों को हम नैतिक दृष्टि से भी अगर 50-50 वर्ष का समय दे दें तो कितना हो जाए? आप हर्षवर्धन से पहुँच जाए, भास्कर वर्मा पर हम लोग चाहते चश्मा में ठीक में जैसे वर्ष डाल रहे हैं टोली में 25 वर्ष एक पीढ़ी को देखो, 300 वर्ष 300 वर्ष दिए, 300 वर्ष दे दो। और ये हमने प्रश्न जब 300 वर्ष दे दे भगवत से संबंध हमारे समाप्त हो गए, तो ये व्यक्ति आया कौन, कहाँ से आया? तो कहते हैं समुद्रगुप्त के समय में कोई ऐसा व्यक्ति था जो समुद्रगुप्त की सहायता से कहीं आसाम में उसका प्रतिनियुक्त राजा के रूप में गया, और समुद्रगुप्त के न रहने के बाद में ये स्वयं राजा बन बैठा। कोई कहते हैं मध्य प्रदेश का था, कोई कहते कहाँ का था, कोई आदमी। एक बार महाभारत को देख रहे हैं, इतनी वो त्याज्य है, इतनी खराब एकदम इतिहास के नाम पर उसका उपयोग नहीं करते। ये नहीं और आदमी वही कर रहा सब। जबकि महाभारत के आधार पर हम इस भगदत्ती के वंश का और किस प्रकार का